नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों का सरदर्द बन चुकी है। एक और आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं चलते राहगीरों पर भी जानलेवा हमला बोल देते हैं, जिससे वह घायल हो जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको इसी मामले पर हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आप तस्वीरों में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है रुक्मणी, जो नेटौर की रहने वाली है। रुक्मणी सुबह होते ही अपने पशुओं का दूध निकालने जा रही थी कि अचानक पीछे से आए एक सांड ने रुक्मणी पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। रुक्मणी को बचाने आए मोहल्ले के 2 लोगों को भी आवारा सांड ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह भी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल रुक्मणी को आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। रुक्मणी के पति विजय पाल का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण आवारा पशुओं को नहीं पकड़ा जा रहा है, जिससे वह चलते राहगीरों पर जानलेवा हमला बोल रहे हैं। विजय पाल ने बताया कि पहले भी इस आवारा सांड ने कई लोगों को घायल किया है। आवारा पशुओं को लेकर स्थानीय लोगों में नेटौर चेयरमैन के खिलाफ काफी नाराजगी है। फिलहाल महिला का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। बिजनौर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं योगी सरकार द्वारा जगह जगह गौशाला खोलकर उनको रखने का प्रतिबंध किया गया है, लेकिन नेटौर में आज देखने को मिला कि मोहल्ला नौधा में एक आवारा पशु ने एक महिला के पेट में सींग मार दिया और उसके 10 टाके लगे, जो मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रही है, जिसके और कई भी लोगों को घायल किया है। जिसके परिवार वालों ने बताया कि नेटौर के चेयरमैन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोगों को रेगुलर आने जाने में कभी बाइक पे तो कभी वैसे पशुओं के द्वारा, और नेटौर में स्थानीय लोगों का कहना है कि चेयरमैन की लापरवाही के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। और लोगों का कहना ये भी है कि अगर चेयरमैन इन पशुओं को पकड़ने की बंदोबस्त नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गुड्डू भारती, नेटौर। हमला चेयरमैन की लापरवाही है। ये कई सारे आदमी को घायल कर दिया उन्होंने। हमारे घर वाले के 12 टाके आए हुए हैं। कैसे क्या कर रहे थे? वहाँ गाय का दूध निकालने गई थी सुबह 6 बजे। 6 बजे के बाद पीछे से आकर उन्होंने भाग के मार दिया इसको। अच्छा। हाँ। तो और इसमें पहले कभी तुमने जिला प्रशासन या किसी जनप्रतिनिधि चेयरमैन वगैरह से शिकायत करी, मगर कौन सुन रहा है इस टाइम? सुनने गया हमारी 1-2 से कह भी था, मगर ये ज़्यादा परेशान कर रहा है बाजार। वो बोले देख लेंगे। देखने में आज ये हालत है कि हम मरने से बची घर वाली। कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोगों को चपेट में लिया? 5। आज तो 2 को लगा खाली। अच्छा। इससे पहले 4-5 और घायल हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही शहर का मालिक चेयरमैन है, उसकी लापरवाही होगी और किसकी होगी? चेयरमैन की लापरवाही। जी चेयरमैन। बिजनौर के नेटौर में करोड़ों रुपए की विवादित भूमि का आज कोर्ट के आदेश पर अहले कमीशन किया गया, जिसमें नासिर और सलीम नाम के दोनों पक्षों की वकीलों की देखरेख में अहले कमीशन की कार्रवाई की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील, उनके चपरासी और पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। गौरतलब है कि जनपद बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र के सेठपुर धनेश्वर में स्थित 18 बीघा विवादित भूमि पड़ी है, जिसमें 2 पक्ष सलीम और नासिर की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिसमें आज कोर्ट ने नासिर के पक्ष में आदेश करते हुए अहले कमीशन का आदेश जारी किया है। बता दें कि नेटौर निवासी भूमाफिया सलीम का बातचीत में झूठ जग जाहिर हो रहा है। पहले तो सलीम खुद बोल रहे थे कि यह जमीन हमने भूसे से खरीदी थी, लेकिन बाद में सलीम का कहना है कि यह जमीन हमने भूसे के भाई रामू से खरीदी थी। हालांकि कोर्ट ने दोनों वकीलों की दलीलों के बाद नासिर के हक में फैसला सुनाते हुए जमीन के अहले कमीशन का आदेश जारी किया है। पहले नासिर अहले कमीशन कराने पहुंचा था, जिसमें भूमाफिया सलीम ने अपनी दबंगाई के बल पर नासिर को वहां से भगा दिया था, जिसमें आज कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की सुरक्षा के बीच अहले कमीशन की कार्रवाई की गई। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के आदर्श नगर चौकी इंचार्ज ने मीडिया कर्मी के साथ की अभद्रता। विरोध में नगर के मीडिया कर्मियों ने दिया धरना, जमकर की नारेबाजी। आदर्श नगर चौकी इंचार्ज धनवान सिंह को सस्पेंड कराने की मांग। बाद में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार वर्मा धरना स्थल पर पहुंचे और आदर्श नगर चौकी इंचार्ज धनवान सिंह को चौकी से हटाने की घोषणा की। वहीं उनकी जगह सब इंस्पेक्टर ओमपाल सिंह को आदर्श नगर चौकी भेजने का दिया आश्वासन, जिसके बाद मीडिया कर्मियों का धरना हुआ समाप्त। मीडिया कर्मी राजपाल सिंह चौहान के साथ चौकी इंचार्ज धनवान सिंह ने की थी अभद्रता, जिसके बाद मीडिया कर्मियों में रोष फैल गया और आदर्श नगर चौकी के सामने धरना देकर बैठ गए। मीडिया कर्मियों ने पूरी घटना की जानकारी एसपी बिजनौर, एसपी सिटी सहित आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी नजीबाबाद रविंद्र कुमार वर्मा व चौकी इंचार्ज को हटाने की मीडिया कर्मियों के सामने घोषणा की। धरना स्थल पर नगर के सभी मीडिया कर्मी रहे मौजूद। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। तो यही मेरे को उल्टी सीधी गाली बक के कह रहे हैं कि तूने हाथ काटा, तुझे जेल भेजूंगा। एक मीडिया कर्मी अगर ईमानदारी से किसी गरीब का साथ निभा रहा तो क्या पुलिस हमारा जेल भेजेगी हमको? आप क्या चाहते हैं? हमें ये चाहा था कि इनको यहाँ से हटाया जाए। बदतमीज लोग हमें नहीं चाहिए। हमें एक मिनट में बता नहीं भाई साहब, आप कीजिए। और देखिए, अभी जो पत्रकारों का धरना था राजपाल जी के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया था आदर्श नगर चौकी के इंचार्ज धनवान सिंह, तो यहाँ मीडिया कर्मियों का धरना रहा और हमारी मांग थी कि ये चौकी इंचार्ज यहाँ से हटे। इंस्पेक्टर साहब ने, नजीबाबाद इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया है सारी मीडिया के सामने कि धनवान सिंह जी को यहाँ से हटा करके और ओमपाल सिंह जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको आदर्श नगर चौकी पर यहाँ लाया जाएगा। उस आश्वासन के बाद में उन्होंने अधिकारियों से बात करके हमें बताया जो हमारी मांग थी वो पूरी हो गई, इसलिए हम धरना समाप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में मोबाइल चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में स्वाट टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 4 सातिर चोर किए गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों से पुलिस ने 52 मोबाइल, 2 लैपटॉप व 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू किए बरामद। तकरीबन 10 लाख का सामान पुलिस ने किया बरामद। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। कोतवाली नगर पुलिस ने बाईपास रोड रेलवे फाटक के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शावेज, आदिल, कासिफ और खालिद, ये सभी के सभी जो हैं मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी और उसके पुनर्विक्रय का काम करते हैं। इनके पास से 52 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, HP कंपनी के 2 अवैध तमंचे, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू नाजायज बरामद हुए। इनमें से 1 लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन जो थे वो हमारे बिजनौर की चोरी के थे। शेष के क्रम में भी सर्विलांस की टीम लगी हुई है और उनको हम कनेक्ट करके अब इन्होंने मेरठ, मुरादाबाद, आसपास के जनपदों में ये चोरी रेकी करते हैं और चोरी करते हैं। तो अभी जो 52 मोबाइल मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, इनके IMEI नंबर से हम इन्हें केसों से कनेक्ट करके शेष केसेस का भी अनावरण कराएंगे। अभी हमारे एक केस से जुड़े मोहल्ला ज्ञान विहार में एक घर से जिन्होंने चोरी की थे वो हमने बरामद किए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है और शेष केस खुलने पर इनके गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। क्या 4 ही हैं और भी हैं कोई इनके अलावा और कुछ? नहीं, इनका तो ध्यान इतना ही है फिलहाल, और अभी विवेचना के दौरान अगर पता चलेगा तो देखते हैं। जनपद बिजनौर के जिला अस्पताल में इलाज न होने की वजह से परिजनों ने लगाया अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। 20 जुलाई को कुछ व्यक्ति सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जिसके चलते उनका इलाज सरकारी अस्पताल में सही तरीके से नहीं हो रहा। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर हमारे मरीज का सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं। अगर वह सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे तो यहाँ से रेफर कर दे। डॉक्टर रेफर भी नहीं कर रहे हैं। जनपद बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में श्रवण मास की शिवरात्रि पर जल लेने निकले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन सजग। भोजपुरी से होकर उत्तराखंड जाने वालों के लिए किया गया रूट डाइवर्ट। आपको बता दें, जिला बिजनौर में श्रवण मास के दौरान NH 74 मार्ग से कांवड़ियों के हजारों जत्थे जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, जहां मार्ग में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के निकट पड़ने वाले गांव भोजपुरी तिराहे से कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन सजग है, जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से बड़े वाहनों का रूट डाइवर्जन किया गया है। वहीं पुलिस की ओर से जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। उधर कांवड़ियों द्वारा आकर्षक कांवड़ों के साथ शिव भक्तों के जत्थे अपने अपने गंतव्यों के लिए गुजरने शुरू हो गए हैं। बोल बम बम हर हर महादेव के जयकारों से भूतपूरी तरह गुंजायमान है। वहीं शासन प्रशासन के आला अधिकारी भी दिन रात कांवड़ियों के सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भूतपूरी से सेवा शिविर लगाए हुए हैं। चप्पे पर
सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस दल मौजूद है तथा दस्ती दलों का कामर्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में जिलाधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखाता उन्नाव का शिक्षा विभाग। विद्यालय की जर्जर इमारतों को तत्काल खाली कराने के लिए दिए गए थे जिलाधिकारी द्वारा आदेश। उसके बाद भी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारतों में चल रही थी पढ़ाई। बारिश के बीच क्लास की छत से टूटकर प्लास्टर का मलबा गिरने से छात्रों में मची भगदड़। जर्जर छत के नीचे एक ही कमरे में क्लास 1, 2 व 3 के 45 छात्र कर रहे थे पढ़ाई। मलबा गिरने से 45 छात्रों की जिंदगी पड़ गई थी खतरे में। स्कूल परिसर में खंड शिक्षा अधिकारी नगर का है कार्यालय। अधिकारी की मौजूदगी के बाद भी जर्जर छत के नीचे क्लास चलने की बड़ी लापरवाही आई सामने। शहर के बाल प्राथमिक विद्यालय सिविल लाइंस की घटना। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू ही की थी। पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला। आज इसी कड़ी में गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विपक्ष को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी का सहारा ले रही है, लेकिन हम झुकने रुकने वाले नहीं है और विरोध हम करते रहेंगे। महंगाई की मार के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि जनता धीरे धीरे समझ रही है, रावण का घमंड नहीं रहा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घमंड कैसे रहेगा, वह भी जल्द टूटेगा। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। आपको मालूम है कि आज ये मोदी सरकार अहंकारों से भरे हैं। इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था जितना अहंकार नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी जगह जगह सभी पार्टियों को डराना चाहे हैं। इस तरह राहुल गांधी को भी डराना चाह रहे हैं ईडी का खौफ दे करके। ईडी के खौफ से राहुल गांधी को दिल्ली में भी कम से कम 30, 40 घंटा उनसे पूछताछ की गई कि ताकि राहुल गांधी डर जाए। और उसी तरह कल सोनिया गांधी, आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी को पेश किया गया ईडी के खौफ दिखा करके, झूठा खौफ दिखा करके ये ईडी से डर जाएंगी। तरह तरह का जांच एजेंसियां बैठाई जा रही है कांग्रेस के प्रति, लेकिन सोनिया गांधी इंदिरा गांधी जी की बहू हैं, यह डरने वाली नहीं है। और हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, ईडी के झूठे खौफ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक इसको वापस नहीं किया जाएगा इसका मामला, तब तक ये कांग्रेस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में चोरी की घटनाओं को चोरों ने दिया अंजाम। आपको बता दें, देवरुआ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। रात के अंधेरे में 2 ग्राहक सेवा केंद्रों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। ग्राहक सेवा केंद्र का पीछे का दरवाजे का ताला तोड़कर काउंटर में रखे 20,000 इंडियन और 5,000 नेपाली रुपया उठा ले गए चोर। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल वीडियो में ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर चोर का चोरी करते और बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी दिख रही है। देवरुआ थाना क्षेत्र के टेक हरी चौराहे की घटना। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है। टॉपर में केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी रहे। हाई स्कूल में केंद्रीय विद्यालय टॉपर पंकज मदेशिया है। पंकज मदेशिया को 88.8% नंबर मिला है। पंकज बहुत ही गरीब परिवार से है। इंटर के बाद इंजीनियर बनना चाहता है पंकज। उसका कहना है कि मैंने 88.8% नंबर लाने में मेरे माता पिता व शिक्षकों का पूरा योगदान है। उन्होंने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया है और समय समय पर उत्साहित भी करते रहते थे, जिसकी बदौलत आज मेरा ये नंबर आया है। वहीं पंकज के पिता काफी खुश नजर आए, जिनके आंख से खुशी के आंसू भी निकले। इनका कहना है कि मैं गरीब हूं लेकिन अपनी मेहनत और मजदूरी से बेटे को आगे बढ़ाना चाहता हूं। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि पंकज काफी होनहार व केंद्रीय विद्यालय टॉप किया है। वहीं काफी होनहार भी है। वह बहुत ही गरीब परिवार से है। यह विद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। मेरे सक्सेस का पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरुजनों को जाता है। इसके लिए मैंने सुबह शाम कड़ी मेहनत की। 7 घंटे 8 घंटे में पढ़ता था रोज़। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ता था।
शाम को फिर 7 से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पढ़ता था और टीचरों के द्वारा हमेशा मुझे मोटिवेशन मिलता रहा। कितना खुशी है इससे, कितना खुश हो कि टॉप की हो? मुझे बहुत खुशी है कि मैं क्लास 10 टॉप किया केंद्रीय। मेरा बेटा टॉप किया है, हमको आज अपार खुशी है। मुझे एक बात की कमी खल रही है कि हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। हमें मदद मिलेगा तो हम अपने बच्चे को और आगे तक पढ़ाएंगे। मैंने गरीब परिवार से मैं बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पास घर के सिवा कुछ नहीं है। आपका बेटा क्या पढ़ाएंगे आप मेहनत करके इसको? जी बिल्कुल पढ़ाएंगे, हम नॉन मैट्रिक है। आज सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। हमारे विद्यालय के 47 बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट किए और पंकज मध्येसिया जो प्रथम स्थान प्राप्त किया 88.8% अंक प्राप्त करके वो विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है। 444 नंबर उसके आए हैं, जो कि एक बहुत ही मध्यम परिवार से कही या गरीब परिवार से है। वो परिवार की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे की मेहनत और परिवार का जो सपोर्ट है उसके चलते वो इस स्थान को प्राप्त किया। समय समय पे हमारे शिक्षक उसका मार्गदर्शन करते रहे। दूसरा स्थान समीक्षा सिंह उसने प्राप्त किया है। पुलिस जीप की टक्कर से डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल। ट्रैफिक पुलिस की जीप को लेकर जा रहे थे सिपाही और शराब पीकर गाड़ी चलाने का लगाया गया आरोप। कल रात तकरीबन 10:30 बजे ट्रैफिक थाने की जीप को टक्कर से फूड डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पवनपुरी निवासी पवन परिहार काम खत्म करने के बाद घर जा रहा था। मैनेजर पूर्ण सिंह सर्किल के पास यातायात पुलिस की गाड़ी से बाइक टकरा गई। टक्कर लगने के बाद पवन नीचे गिरा तो गाड़ी उसके पैर के ऊपर से निकल गई। पुलिस से उसे तत्काल पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। डिलीवरी सप्लाई का काम करने वाले नीतीश गोयल साथियों के साथ पहुंचे। वहां उसको पुलिस से तू मैं हो गई। लोगों ने एक पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया और गाड़ी को घेर लिया। नीतीश गोयल ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में सवार कांस्टेबल अजय सिंह और महिपाल शराब के नशे में धुत थे, जिन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पवन की बाइक को टक्कर मारी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल पवन के सिर में और पैर में जख्मी हो गया। जब लोगों को पुलिस वालों की वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की। संवाददाता रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। 2022 की रात्रि 10:30 बजे की घटना सोन बड़ियार हमारे समाज का, जो कि ऑफिस बॉय सर्विस बॉय है, जो कि अपने जो सर्किल है, सर्किल कौन सा काम है, मेजर पूर्ण सिंह सर्किल, वहाँ से आ रहा था। तो वहाँ पर यातायात ट्रैफिक की पुलिस की गाड़ी जो अंधाधुन लापरवाही से चलती हुई आई और पवन परिहार के ऊपर क्या है कि रोनती हुई निकल गई। और वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा जब कहा कि भाई इसको तुम ले जाओ तो सही, इस